मोदी से ना बीबी खुश है, ना भाई खुश है, ना देश खुश है। आप बताइए मोदी जी से खुश कौन है? देश के प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनसे पूरी देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। भाई कोई सड़क पे बैठना पड़ रहा है तो देश की जनता सड़क पे बैठ रही है तो उसको लाठी और डंडों से पिटवाया जा रहा है। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब दे पाए? प्रधानमंत्री के भाई कब क्यों? पेट है तो पेट के लिए तो ही तो नहीं है प्रधानमंत्री का भाई है तो माला माल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी तो अपना सूटे बदल रहे हैं, नया नया मशरूम, नया नया मंचूरियन खा रहे हैं। और उनके भाई अगर आज देश की जनता के साथ खड़े हैं तो ये तो वाहवाही होनी चाहिए। के शासनकाल में कितने मुस्लिम घरों पलायन हो गए मानेसर में, आपने देखा होगा। अरे ऐसी निर्दयी सरकार जो गरीबों के घरों को और पलायन के लिए मजबूर। मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी जंतर मंतर पर आए और वो ये कह रहे थे कि मेरा भाई मोदी है तो क्या मैं भूखा मर जाऊं। जो मीडिया उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये बात कही। अरे भाई मोदी से ना बीबी खुश है, ना भाई खुश है, ना देश खुश है। आप बताइए मोदी जी से खुश कौन है? देश के प्रधानमंत्री जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनसे पूरी देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। आखिर आज भाई सड़कों पे क्यों बैठना पड़ा? क्योंकि उनके दिल है। वाकई में भारत जिस दिल में बसता है वो दिल है, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं की हनक में, उस कुर्सी की हनक में उन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री से सवाल क्या वो करने जाएंगे? आखिर आप बताइए, भाई कोई सड़क पे बैठना पड़ रहा है तो देश की जनता सड़क पे बैठ रही है तो उसको लाठी और डंडों से पिटवाया जा रहा है। क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को जवाब दे पाएंगे? कहीं ना कहीं आज इस वक्त में जिस तरह से बुनियादी जो ढांचा है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिल चुका है। ये कह रहे हैं कि लोग, जो मीडिया ने सवाल किया, वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के भाई हैं फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री के भाई कब क्यों? पेट है तो पेट के लिए तो ही तो नहीं है प्रधानमंत्री का भाई है तो माला माल हो रहा है। प्रधानमंत्री जो है वाकई में उन्होंने अपने घर और परिवार को उन्होंने जिस तरह से कहीं ना कहीं उस ढाल पे ले जाके खड़ा कर दिया है कि ये देश की जनता है ये भूखमरी के कगार पे है। प्रधानमंत्री की बीवी है तो आप देख रहे होंगे ना, भूखे मर रही है। तो प्रधानमंत्री का भाई पेट है, भूखा मर रहा है। पेट के लिए कौन नहीं सड़क पे खड़ा होगा? आज देश की जनता पेट के लिए सड़क होने का काम कर रही है, क्योंकि भूखमरी के नाम पे आज पूरी जनता सड़कों पे खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी तो अपना सूटे बदल रहे हैं, नया नया मशरूम, नया नया मंचूरियन खा रहे हैं। और उनके भाई अगर आज देश की जनता के साथ खड़े हैं तो ये तो वाहवाही होनी चाहिए। इनके शासन में कोई सुखी नहीं है, ना इनका घर सुखी है, ना बाहर सुखी है, ना सरकार के केवल नेता और मंत्री सुखी हैं और कोई सुखी नहीं है। अब जैसे बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, महंगाई का मुद्दा उठ रहा है कि एक छोटी सी बच्ची है कन्नौज की, वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं कि पहले 2-5 रुपए का मैगी था, अब नहीं मिल रहा, 7 रुपए में रबड़ पेंसिल ये सब महंगा हुआ है। प्रधानमंत्री जी हम कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके पत्रकारिता को तो मैं सलाम करता हूँ। जिस मुद्दे पर वाकई में वो छोटी सी नन्ही सी केजी में पढ़ने वाली अब प्रधानमंत्री को पोस्ट लिखती है। आप बताइए सही में वाकई में आज मैगी की बात करें, दूध की बात करें, दही की बात करें, जिस तरह से जीएसटी जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जीएसटी के नाम पे उगाही की जा रही है, सबसे ज्यादा वो बच्ची, आखिर उसको क्या पता था महंगा हुआ? मम्मी बोलेंगी बेटा महंगा हो गया, मैगी नहीं खाइए, तभी तो वो सोचेगी। क्या वाकई में ये देश की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर कोई विचार करेंगे? लेकिन अगर दिल होता तो विचार करेंगे। सत्ता में चूर हैं अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट तंत्र को, सरकार को। आप जाके देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखाऊं, रिलायंस फ्रेश का 270 रुपए की 2 किलो दाल है। आप जाके देखेंगे। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रहा कि एक छोटी बच्ची को ये कैसे समझ में आ गया कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो अपनी पेंसिल की बात कर रही है, अपने मैगी की बात कर रही है जो उसको बेहद पसंद है। बिल्कुल सीतारमण कह रही है कि प्रधानमंत्री है जो लेटर लिख सकती है, किसी को हिम्मत नहीं होती है, प्रधानमंत्री सुनते हैं। अब सदन में कह रही है। देखिए निर्मला सीतारमण जी तो शायद उनको रोटी नहीं मिलता होगा, उनको सोने की थाली और सोने की चम्मच में सोने का चावल खाती होंगी, इसलिए महंगाई नहीं नजर आ रही है। जो रोटी खाता है, जो चावल खाता है, उसको महंगाई नजर आ रही है ना। आखिर आप जाके देखिए जिस तरह से इन्फ्लेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जीएसटी के नाम पे पूरी उगाही करती जा रही है सरकार। क्या वाकई में उन महंगाई के मुद्दों पे बात करना चाहती है सरकार? मैं कहता हूं उस बेटी को कैसे पता चला होगा? आप जानते हैं हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे बच्चे, जब
मम्मी से कहते थे कि मम्मी आज ये खाना, कहते थे बच्चा बेटा पैसा नहीं है। आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है, पर कैपिटा इनकम लोगों की दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और ये सरकार कहती थी रोजगार की बात करती थी, लेकिन आज देश में रोजगार नहीं है। आज लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे, हवाई जहाज पे तो बैठाए नहीं है, हवाई चप्पल ही लेके चले गए। हवाई चप्पल इस समय बिक रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश की जनता के लिए और देश की आवाम के लिए सरकार खड़ी नहीं है। ये पूरी तरीके से इस देश की जनता को गुमराह करना। आज से कुछ दिन बाद 15 अगस्त है, 75 साल हो जाएंगे आज़ादी को। प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कि मेरा सपना है कि जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा तो हर घर पक्का मकान हो जाएगा, ये मेरा सपना है। तो क्या प्रधानमंत्री का सपना पूरा हुआ? देखिए, मैं वही क्यों तो कहता हूँ, जाके देखिए झुग्गी और झोपड़ी में लोग रहने वाले, प्रधानमंत्री का कौन सा सपना पूरा हुआ? प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं, आप बताइए, घर घर मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन झुग्गियों को तो तोड़ के सफाने का काम किया। आपने देखा होगा बीजेपी के शासनकाल में कितने मुस्लिम घरों पलायन हो गए मानेसर में, आपने देखा होगा। अरे ऐसी निर्दयी सरकार जो गरीबों के घरों को और पलायन के लिए मजबूर कर रही हो, क्या वाकई में ये सरकार उसके लिए है? कितने गरीबों के आशियाने को तोड़ा गया, क्या ये सरकार वाकई में उन गरीबों के साथ खड़ी है? ये सरकार गरीबों की नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों की है, ये सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, जनतंत्र की सरकार नहीं है। अगर जनतंत्र की सरकार होती तो शायद संसद भवन में जनतंत्र के मुद्दों पे बात होगी। ये सरकार जनतंत्र के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने देखा जगह जगह मुस्लिम का घर बुलडोज कर दिया गया, प्रधानमंत्री सपना देखते हैं कि लोगों को जो मकान नहीं है, तो सपना तो कैसे पूरा होगा? ऐसे सपना जिनका घर तोड़ा जा रहा है, जिनका बना नहीं तो बात की बात है, जिनका बना उनका टूट रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्लोगन तो बड़े मोटे अक्षरों में हुआ करते थे और पोडियम से जरिए भाषण तो बहुत बेहतरीन दिया करते थे। जिस तरह से उन्होंने इस देश में कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पे ले जाके, आप बताइए, प्रधानमंत्री पोडियम से कहते थे युवाओं रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, रोजगार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम हुई देश की? आप बताइए, डॉलर का रेट कम होना चाहिए, डॉलर कम हुआ? कहीं ना कहीं आज देश में स्थिति और परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये सरकार उस पर बात नहीं करना चाहती। जेसीबी का नाम जिहाद कंट्रोल बोर्ड रख दिया था बीजेपी ने। अब आप तो कहेंगे, अब वही तो कहते हैं, जेसीबी का नाम मैं कहता हूं बाबा का बुलडोजर से अब जिहाद कंट्रोल बोर्ड हो गया। मतलब चुनाव में तो बाबा का बुलडोजर था। अरे ये कहीं ना कहीं केवल एक ऐसे मुस्लिम उसमें एंगल में ले जाके और उस अंधविश्वास और पाखंडवाद में ये सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है। 15 अगस्त आने वाला है, फिर प्रधानमंत्री भाषण देंगे। अब उनका कौन सा सपना होगा? फिर तो भाषण देंगे ना, लेकिन पुराना सपना तो सच अभी तक हुआ नहीं है कि हो गया, ये बताइए। क्योंकि भाषण देंगे। अरे वो भाषण है, उसको उठा के देखिए, उसमें एक को सपना नहीं पूरा हुआ है। अगर सपना में पूरा हो गया हुआ तो आज देश के जनता काहे कराए त्राहिमाम करत। ये सरकार कहीं ना कहीं सपना नहीं पूरा, केवल अपने सपने पूरे की है। सपने तो सपने होते हैं, गाना सुना होगा ना? सपने तो सपने होते हैं। मोदी जी के सरकार में सपने सपने ही रह गए। अपने होते तो आज सरकार और कहाँ, वो तो कहती 500। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव, अरे भाई, अमृत काल की वर्षा हो रही है, आपको अमृत बरस रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत काल चल रहा है, कह रहे बरस रहा है, अग्निपथ आ रहा है। कौन कौन से? ये केवल शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द के जो चुनिंदा शब्द होते हैं, वही ये सरकार चुनिंदा शब्द के जरिए, ऐसे लगता है आपने अग्निपथ पहली बार सुना होगा, आजादी का अमृत महोत्सव पहली बार सुना होगा। मतलब आजादी के 75 साल हो गए, आप आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पे देश की जनता को कंगाल करने का काम कर रहे हैं। कौन सा आजादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? ये सरकार सबका साथ बात करती थी, सबका विनाश, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसने तो सबका विनाश कर दिया। लेकिन देशभक्ति का अलग लगा रहे हैं। अच्छा, देशभक्ति प्रोफाइल पे झंडा, आपके उस पे तिरंगा। अरे भाई, हम तो अपने कफन में तिरंगा हम लपेटना चाहते हैं। भगत सिंह ने कफन में तिरंगा लगता था। आप बताइए, प्रोफाइल पे वही दिखावा करना चाहते हैं जो 52 साल से अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराए, वो आज तिरंगे की बात करते हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी, तिरंगा हमारी शान है, लेकिन ये लोग व्यापार बनाए हैं। ये लोग हर उस जो आपकी आस्था से जुड़ा हो, आपके दिल से जुड़ा हो, उस सब को ये व्यापार बनाना चाहते हैं। आपने इसके देखा होगा, भगवान राम की मूर्ति को इन्होंने व्यापार बनाने का काम किया। अब आजादी के नाम पे तिरंगे झंडे को व्यापार, ये जो मुद्दे रहेंगे उसको भुनाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं इस देश में एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि आने वाली पीढ़ियां क्राह करेंगे। कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो बहुत बड़ी बात करती थी, 30 रुपये लीटर तेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये लोग अब चुप हैं।
हाँ रामदेव की बात कर रहे हैं। अरे यही बाबा रामदेव। हाँ। बाबा रामदेव मत कहिए उनको, लाला कामदेव। क्यों? लाला अरे कामदेव हैं भाई, वो कामदेव की काम करते हैं। वो बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव। सबसे ज्यादा उनकी 2014 में 5,000 करोड़ की कंपनी थी, आज 25,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। वो लाला रामदेव हैं। वो दंत क्रांति के नाम पे चूरन बेच रहे हैं, राखी बेच रहे हैं। आप जाके देखिए ना आप, अरे गौमूत्र के नाम पे उसमें पानी डाला जा रहा है। ये कुछ नहीं बेचा जा, क्यों? डिब्बी में पैकेजिंग होती है और पतंजलि का टैग लग जाता है। ये कहीं ना कहीं ये सरकार इस देश के लोकतंत्र में, और ये सिर्फ केवल उन्हीं को फायदा पहुंचाया जा रहा है जो लोग इनको सत्ता में आंदोलन करके आए थे। 30 रुपए का पेट्रोल होगा, महंगाई कम होगी, महंगाई डाइन खाई जाता है। आपका महंगाई भौजाई बन गई है कि महंगाई डार्लिंग बन गई है? 15 अगस्त बहुत करीब है, देश की जनता को अब आखिरी सवाल है कि क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह से काम करें? देश की जनता को यही कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े झुठलर हैं। इन अब की बार अगर ये पोडियम से जो भी वायदे करें, इनको बोलिएगा प्रधानमंत्री जी जल्दी आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अरे वायदा तो वही तो कर रहे देंगे हैं। ना। अरे भाषण तो देंगे, उस भाषण में क्या होगा उसको देश की जनता समझेगी और उसके हिसाब से इनको सत्ता से बेदखल देश किया। की जनता तो समझ ही रही है। देश की जनता कहा था ना कि सपना पूरा हो गया, तभी तो चुप है। अरे आप बताइए क्या इससे पहले भाषण आता था? मेरी माँ मतलब जैसे दूसरे की माँ नहीं है, केवल मेरी माँ है। मेरी माँ चूल्हे पे खाना बनाती है। अरे भैया हमारी भी माँ चूल्हे पे खाना बनाई है, हमारी भी माँ आग फूंकी है। क्या देश के प्रधानमंत्री है क्या माँ फूंकी है? अरे राजनीति के प्रधानमंत्री को बहुत दर्द होता है जब कोई महिला चूल्हे फूंकती है। अच्छा, हाथरस में बेटी को जिंदा जला दिया गया, आप गए देखने? देश के प्रधानमंत्री का मुंह आया खुला, देश के प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। आप बताइए, इतनी महिलाएं और बेटियां जो कहते थे देश के गृह मंत्री हमारी बहन बेटियां गहना लेके जाएंगी, उनको कोई नहीं। आप जाके देखिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने आए थे। ये देश की हालत एक ऐसी स्थिति है, इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे होंगे। श्रीलंका की परिस्थितियों को और भारत की परिस्थितियों का आकलन कीजिए आप। आज वाकई में क्या भारत उस स्थिति पे है जो स्थिति पे 2014 से पहले था? आज देश की स्थिति एक ऐसे गर्द में जा रही है कि इसको समझ पाना और संभालना वाकई में हम सबको एक साथ खड़े होके और इसको मुट्ठी बांध के और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना होगा।